हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस डिज़ाइन को मैं बिना कोई अस्तर लगाकर बनाने वाली हूं। अगर आप अस्तर लगाकर इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, डिज़ाइन के लिए हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि नीचे से कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे। इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसी लाइन के ऊपर की तरफ हम ब्लाउज़ का टोटल लेंथ यहाँ पर तैयार रखेंगे 13.5 इंच। तो जितना भी आप लेंथ तैयार रखेंगे उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके आपको लेना है। तो 13.5 इंच तैयार रखूँगी तो उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क लगाया। अब ऊपर वाली इस लाइन को सामने की तरफ सीधा खींच लेंगे इस तरीके से। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर लेना है 5.5 इंच। ये देखिए, यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब नीचे भी हम 5.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे यहाँ से, ताकि हमारा ऊपर वाला लाइन बिल्कुल सीधा है। आर्मोल हम 6 इंच लेंगे। जो भी आप शोल्डर लेंगे उसके आधा इंच बढ़ाकर आपको आर्मोल लेना है। लाइन को हमने सीधा खींच लिया है। अब बाहर हम 1/2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, थोड़ा सा तिरछी में ये लाइन आएगा। अब इस लाइन से ही आपको बाहर की तरफ आर्मोल वाली शेप को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच पर मार्क लगाया और फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। मार्जिन आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और 1 इंच बैक पार्ट में जो प्लीट्स लगाते हैं उसके लिए। अब सबसे बाहर वाली जो मार्क है उन दोनों मार्क को हम मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल सीधा आपको मिलाना है। इसके बाद जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें आधा इंच से भी कम डाउन करना होता है। तो ये जो ऊपर सीधा वाला लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ से जहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए मार्क लगाते हैं वहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे जो ये किनारी वाली लाइन है इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो अगर आप अस्तर लगाकर इस डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आप पहले अस्तर के ऊपर ऐसे मार्क लगाकर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर से आधा इंच बढ़ाकर आप मेन कपड़े को कटिंग करें। तो अब बैक पार्ट की डिज़ाइन के लिए हम मार्क लगाएंगे। तो गले का जो चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच रखूँगी, यानी कि 2.5 इंच। लेकिन अगर आप कम साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2 इंच रखें नेक का चौड़ाई को। अब यहाँ पर लेंथ मैं लूँगी 11 इंच। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग नेक का लेंथ को कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो नीचे से जो चौड़ाई आपको रखना है वो है 3 इंच, इसे भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इस लाइन को हम ऊपर से इस तरीके से मिला देंगे। तो जैसे मार्क मैंने इधर लगाई है, सेम मार्क हमें दूसरी तरफ भी लगानी है, यानी कि इस तरफ। तो सेम ही हम लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच, नेक का लेंथ हम लेंगे 11 इंच और नीचे से भी नेक विड्थ हम लेंगे 3 इंच। अब इस लाइन को ऊपर से मिला देंगे। तो पहले हमें दोनों साइड पर ही ऐसे लाइन को मिलाकर एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, खोलने के बाद ये ऐसे हमें बॉक्स मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का डिज़ाइन का शेप को बनाना है। अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और ब्रॉड बनाना चाहते हैं तो नीचे से आप डीप बना लें इस डिज़ाइन को। तो ये जो डिज़ाइन ये ऐसे ही रहेगा, एक साइड से राउंड रहेगा और एक साइड से बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इस डिज़ाइन को जैसे हमने कपड़े के ऊपर बनाई है, सेम पैटर्न को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी एक बार ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस डिज़ाइन को हम पेपर पेस्टिंग से ही बनाने वाले हैं। उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप अस्तर के साथ बना रहे हैं तो आप बिना कोई पेपर पेस्टिंग लगाकर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, जैसे हम अस्तर को पलट कर बनाते हैं। तो पेस्टिंग को मैंने अपने तरफ फोल्ड करके रखा है और इसका चौड़ाई है 4 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 12 इंच। जितना भी आप लेंथ तैयार रखेंगे उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके लेना होगा। तो साइड पर मैंने पिन लगा लिया है ताकि मार्क लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जैसे हमने कपड़े के ऊपर मार्क लगाई है, सेम मार्क हम यहाँ पर भी लगाएंगे। 2.5 इंच हम नेक का विड्थ लेंगे ऊपर से 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 11 इंच। यहाँ पर नीचे से हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और हम बॉक्स बना लेंगे ऊपर से। तो सेम पैटर्न हम मार्क लगाकर इसका दूसरा तरफ भी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है दोनों तरफ से ही। और जैसे हमने कपड़े के ऊपर गले का डिज़ाइन बनाई थी, सेम डिज़ाइन हम इस पर भी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक साइड से राउंड रहेगा और एक साइड से बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इस तरीके से आप पहले हल्के हल्के मार्क लगाइए, उसके बाद मार्क को आप डीप कर लें।
इसके बाद साइड पर आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसके बाद में भी आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप चाहे तो पूरा 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरीके से आपको मार्क लगाना है और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे मैंने कटिंग करके लिया है और मेरा जो पेस्टिंग है वो चिपकाने वाला पेस्टिंग है, तो इसलिए मैं कपड़े के ऊपर रख के इसे गरम प्रेस से चिपका लूँगी कपड़े के साथ। अगर आपके पास चिपकाने वाला पेस्टिंग नहीं है तो आप सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ अटैच करें। तो आयरन से मैंने प्रेस भी लगा लिया है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट भी कर लिया है। अब थोड़ा सा कपड़ा आपको रखना है जिसे हम पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो फोल्ड करने के बाद इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और मिडिल में हाथ से प्रेस लगाना है और जो सेंटर है वहाँ पर ऊपर से छोटा सा कट लगाना है और यहाँ पर आपको सेंटर पे चौक का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हमारा जो बैक पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका जो सीधा वाला साइड, वहाँ पर भी हमें हाथ से प्रेस लगाकर इसका भी सेंटर हमें निकालना है। तो मेरे कपड़े के ऊपर उल्टा या सीधा साइड नहीं है, आपके कपड़े के ऊपर उल्टा सीधा साइड होगा। तो सीधे साइड पर आप इस तरीके से चौक का मार्क लगाइए बिल्कुल सेंटर पर। ये देखिए मैंने मार्क लगाया। अब इस पार्ट को खोलना है और इसका जो सेंटर वाली लाइन आपको दिखेगा उस पर आपको अच्छे से मार्क लगाना है। तो इस लाइन के साथ हमें पेस्टिंग वाली लाइन को भी मिलाना है और दोनों लाइन को मिलाना है। उसके बाद बिल्कुल लाइन पर हमें एक सिलाई लगाना है जिससे पेस्टिंग और मेन कपड़ा एक साथ में अच्छे से अटैच हो जाए। तो यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन आ जाएगा राउंड वाला साइड, उस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद बिल्कुल सेंटर से ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे और जो सीधा वाला साइड है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई जाएगा वो पेस्टिंग से ऊपर भी सिलाई नहीं जाएगा और पेस्टिंग से बहुत दूर भी सिलाई नहीं जाएगा, पेस्टिंग से बिल्कुल पास से जाएगा सिलाई। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और बाकी पूरे डिज़ाइन के ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगाना है सिलाई को छोड़कर इस तरीके से। और इस कट को लगाने से हमारा जो पेस्टिंग है वो हमारा कपड़े की रॉन्ग साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से पहले आप नाखून से ऐसे प्रेस कर लीजिए या फिर आप आयरन से भी चाहे तो प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करने के बाद पेस्टिंग को अब जब हम पीछे की तरफ करेंगे यानी कि कपड़े की रॉन्ग साइड की तरफ, तो ये बहुत ही आसान तरीके से पीछे चले जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग का। इसके बाद जैसे हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स का लेंथ रख रही हूँ 4 इंच, आप चाहे तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा तिरछी में लाइन आता है और यहाँ पर से हम सिलाई लगाते हैं। तो ऊपर वाली जो जगह आएगा वहाँ पर आपको कभी भी टाँका नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको थ्रेड को एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसका जो दूसरा वाला साइड है उस पर भी मैं प्लेट्स लगा लूँगी। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसका चौड़ाई मैंने लिया है 2 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 32 इंच। कपड़े को मैंने इस तरीके से एक साइड से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब जो नॉर्मल पिन हम सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं, इस पिन को हमारा मशीन पर जहाँ पर निडल होता है उसके नीचे जो प्रेशर फुट रहता है उसे थोड़ा सा हाथ से दबाकर उसके ठीक मिडिल पर हमें इस पिन को ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इस फुट को हाथ से दबाने से ये फिर से ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल टाइट तरीके से रह जाएगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रिल है वो अपने आप तैयार होते जाएगा, आपको फोल्ड करते हुए फ्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके जो फ्रिल बनते हैं वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे फ्रिल बना सकते हैं। तो अब जो डिज़ाइन हमने बनाई थी उसका जो राउंड वाला साइड है उस पर हम फ्रिल को लगा लेंगे और फ्रिल का जो फ्रिल वाले कपड़े के ऊपर जो पहले से ही सिलाई दिखाई देगा उस पर से ही हम सिलाई को लगाएंगे। तो इसी तरीके से लगाते हुए आएंगे और जो दूसरा वाला साइड आएगा वहाँ पर आपको फ्रिल को कट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फोल्ड नहीं करना है, बस ऐसे ही रख के सिलाई लगा लेना है। तो एक तरफ हमने ऐसे फ्रिल को लगा लिया है। अब फ्रिल का ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे आपको पहले फिनिशिंग से कट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये गोटा वाला लेस लगाऊंगी। तो इस लेस का देखिए जो ट्रायंगल वाला साइड है उसे पहले मैं इस तरफ करके लगाऊंगी, फ्रिल के तरफ करके लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम लेस को लगाते जाएंगे और जहाँ तक हमारा फ्रिल है वहाँ तक ही हम लेस को लगाएंगे।
इस तरीके से आप पहले लेस को कट कर ले और फिर सिलाई लगा ले। ये देखिए, तो लेस को हम एक तरफ करके लगा लिया है। अब यहाँ पर लेस हम फिर से लगाएंगे और ये गोटा वाली लेस का मुंह हमें बाहर की तरफ करके रखना है। तो इस तरीके से आप लेस का डबल लेयर लगाकर आप इस लेस को थोड़ा सा चौड़ा बना सकते हैं और हमारा जो फ्रिल है, फ्रिल का सामने जो बार बार धागा निकलेगा वो भी निकलना बंद हो जाएगा। और गोटा वाली लेस को इस तरीके से लगा के आप देखिएगा, इसका जो लुक होगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लगा लूँगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये लेस आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब ब्लाउज़ का टोटल लेंथ आपने जितना लिया है वही लेंथ लेकर आपको पेस्टिंग कटिंग करना है। देखिए, यहाँ पर लगाने के लिए, और इसका चौड़ाई आप 2.5 इंच लीजिएगा, यानी कि 2.5 इंच। और ये मेरा चिपकाने वाला पेस्टिंग है, तो इसे कपड़े के ऊपर रख के मैं आयरन से प्रेस लगा लूँगी। तो प्रेस मैंने लगा लिया है और साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, तो एक तरफ लगाना है और सेम तरीके से दूसरे तरफ भी लगाना है। तो अब फिर से कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लेना है और इसका चौड़ाई आप 1.5 इंच लीजिएगा। इसे इस तरीके से साइड से फोल्ड करके, और यहाँ पर आपको आधा इंच से कम या फिर आधा इंच का ही मार्जिन लेकर आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि इससे हम लूप बनाएंगे। तो देखिए, इतना इंच का गैप देकर आपको सिलाई लगाना है। अब इस कपड़े की साइड पर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे आपको कट कर देना है। और जिस तरीके से हम सुई धागे से डोरी को पलटते हैं कोई भी डोरी बनाने के लिए, उसी तरीके से आपको ये डोरी भी पलटना है। डोरी बनाने के बाद आपको 1.5 इंच का पीसेस आपको कटिंग करना है। ये देखिए, तो इसे आपको ऐसे करके रखना है और इस तरीके से कट कर लेना है। इसे हम लूप बनाकर लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो जितना भी आपने डोरी बनाई है उसमें जितना आएगा उतना ही आप कट कर ले। सारे ही पीसेस मैंने रेडी कर लिया है और इसे इस तरीके से साइड से फोल्ड करना है। ये देखिए, ऐसे आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको रखकर सिलाई लगाना है। तो पहले ऊपर से आधा इंच का मार्जिन ले लेना है और फिर उसके नीचे से हमें डोरी के लूप को ऐसे करके रखना है। ये देखिए, तो जो ब्लू वाला कपड़ा है उसके ऊपर पहले से ही एक सिलाई होगा, तो उस पर से ही हम पहले वाली सिलाई के ऊपर से ही सिलाई को ले जाएंगे और यहाँ पर आपको 1-1 इंच का गैप देकर इस लूप को लगाना है। ये देखिए, 1 इंच का आपको गैप ज़रूर देना है और इस तरीके से लगाते जाना है। ये देखिए, तो एक साइड पर मैंने लगा लिया है और इसे इस तरीके से पलट लेना है और जो भी एक्स्ट्रा आपका लूप का कपड़ा दिखेगा उसे इस तरीके से कट कर देना है। तो सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी लूप को अटैच करेंगे। तो सारे ही लूप को लगाने के बाद लूप के पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे आपको थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है फिनिशिंग से। दोनों तरफ से ही ऐसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद सेम गोटा वाला लेस हम इस तरफ करके लगा लेंगे। तो लूप के पीछे जो कपड़ा होगा वो भी दिखाई नहीं देगा और इस तरीके से आप कोई भी लेस लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा वाला लेस नहीं लगाना है, पतला वाला लेस लगाना है। तो मैंने यहाँ पे गोटा वाला लेस लगाई है। इसके बाद मैंने रेडीमेड वाली डोरी लिया है जो इजीली आपको मार्केट पर या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। तो इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से ये जो लूप है इसके अंदर मैं जिगजैग पैटर्न पर इसे लगाऊंगी। तो पहले हम एक तरफ से लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ से लूप के अंदर से डोरी को डालेंगे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जिगजैग पैटर्न पर डोरी को लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल लटकन रेडी करते हैं वही वाला लटकन मैंने यहाँ पर रेडी किया है। इस लटकन को जिगजैग वाला पैटर्न के ठीक नीचे की तरफ हम लगा लेंगे मशीन पर सिलाई लगाकर। अब हम इसे ब्लाउज़ पर लगा लेंगे। तो देखिए, ये जो सीधा वाला साइड है इस पर हम लगाएंगे और जहाँ पर हमारा फ्रिल ख़त्म हुआ है उसके ऊपर से चला जाएगा, तो वहाँ पर भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो पहले नीचे जो सारे ही डोरी दिख रहा है उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बिल्कुल सीधा सिलाई आएगा ऐसे करके, जहाँ पर हमारा साइड का लेस होगा उसके ऊपर से ही सिलाई लगाना है और बिल्कुल सीधा सिलाई आएगा। इस तरफ लगाने के बाद फिर दूसरे तरफ भी लगा लेंगे। अब नीचे से जैसे हम कमर पट्टी अटैच करते हैं उसी तरीके से अटैच करेंगे और यहाँ पर आपको तुरपाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन दिया हुआ है कपड़े के ऊपर जिगजैग पैटर्न वाला
उस पर से अगर नॉर्मल सिलाई जाएगा तो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको तुरपाई करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो आपका आज का डिज़ाइन कैसे लगा है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।